ये वही बंगाल है जहां पर कांग्रेस को भी बंगालियों ने खदेड़ा। ये वही बंगाल है जहां पर लेफ्ट वालों को भी बंगालियों ने खदेड़ा। ये वही बंगाल है जहां पर टीएमसी वालों को भी खदेड़ने की तैयारी इस बंगाल की जनता कर रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवचेतना टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ पायल शर्मा। देखिए, बंगाल चुनाव में कुछ ही दिन मान लीजिए बचे हैं और राजनीति जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है। अब ये देखना बाकी रह गया है कि सत्ता किसके हाथ में आएगी और सबकी नज़र जो है वो बंगाल चुनाव पर ही अड़ी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं कि उनकी इस पर क्या राय है, बंगाल चुनाव में इस बार सत्ता किसके हाथ में आने वाली है। तो सर, क्या नाम हुआ? बीके पोद्दार। क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बंगाल में चुनाव है और क्या लग रहा है, सत्ता किसके हाथ में आने वाली है? मैडम देखिए, बंगाल में चुनाव है और सत्ता इस बार बदलने वाला है। सत्ता का परिवर्तन का समय आ गया है क्योंकि बंगाल की जनता अब तैयार है। बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है क्योंकि वहाँ पर विकास में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। केवल और केवल वहाँ पे विकास में अवरोध पैदा ही किया गया। वहाँ पर विकास का ना कुछ आता है और ना ही कुछ पता है। और तो विकास को ढूंढने के लिए बंगाल की जनता सड़कों पर है और वहाँ पर सत्ता परिवर्तन के लिए ललाहित है। और बंगाल की जनता घर से निकलने के लिए आतुर है, वोट देने के लिए आतुर है क्योंकि इन्हीं बंगाल की जनता को जब वोट का समय आता है तो घरों में कुंडी लगाकर रोक दिया जाता है। जब चुनाव का समय आता है तो इनको डर और भय दिखाकर इनको घर के दरवाजे के अंदर रोक दिया जाता है। महिलाओं को उनके पतियों का डर, पतियों को उनके परिवारों का डर, केवल और केवल डर और भय के आगे ही ममता के डर से वहाँ के जो हिंदू रह रहे हैं वो बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी पार्टी को सत्ता में लेकर आएंगे। मैडम, पहली बात, केंद्र में सरकार भाजपा की है, भूलिए मत। और पिछली बार भी भाजपा की थी। तो क्या हो गया, केंद्र में सरकार है तो जरूरी थोड़ी है बंगाल में भी बीजेपी की सरकार आ जाएगी? मैडम सुनिए ना, बिल्कुल। अब आप कह रहे कि बंगाल में बीजेपी की सरकार, क्योंकि बंगाल में जनता चाहती है भाजपा की सरकार आए। कारण है मैडम, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुए थे ना तो जब बंगाल की जनता को शरण लेना पड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में, एक कैंप बनाना पड़ा भाजपा को। वहाँ पर सिक्योरिटी रखनी पड़ी, सिक्योरिटी लगानी पड़ी। जिसे कहते हैं ना, कैंप जब लगाया जाता है जब कोई आपदा आती है देश के ऊपर। बंगाल के ऊपर कोई आपदा नहीं आई थी, ममता आपदा बनकर आफत टूट पड़ी थी बंगाल के ऊपर। तब जाकर बंगालियों को शरण लेना पड़ा भाजपा के कार्यालय में। इसलिए बंगाल की जनता आतुर है वहाँ के से सत्ता परिवर्तन के लिए। क्योंकि मैडम, जिस बंगाल को क्रांति की धरती कही जाती थी ना, वो बंगाल आज घुसपैठियों की धरती कही जाती है। जिस बंगाल में देवियों की पूजा होती थी ना, उस बंगाल में बेटियों का बलात्कार होता है। जो बंगाल पहले 1990-80 के दशक में कहा जाता था बंगाल सबसे उभरता हुआ राज्य है, बंगाल में विकास का पैमाना ही अलग है, उस बंगाल में विकास के पैमाने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया और वहाँ पर विकास को रोकने का काम किया। क्योंकि विकास विरोधी सरकार बैठी है, क्योंकि वहाँ पर घुसपैठियों का आना जाना लगा रहता। वहाँ पर विकास से मतलब नहीं है वहाँ की सरकार को। वहाँ की सरकार को सत्ता में लौटने से मतलब है। वहाँ की सरकार को तानाशाही लाने से मतलब है। अरे मैडम, जो लोग तानाशाही नहीं, जो लोग ढपली गैंग थे, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, कहाँ है वो ढपली गैंग? जो मेडल वापसी गैंग थे, वो कहाँ है मेडल वापसी गैंग? उसी बंगाल में बेटियों का बलात्कार हो जाता है, उसी बंगाल में हिंदुओं को जीते जी मार दिया जाता है, उसी बंगाल में रोजगार की कोई बात नहीं करता, उस बंगाल में महंगाई की कोई बात नहीं करता। क्योंकि सरकार के विरुद्ध जाओगे तो मारे जाओगे, ये वहाँ का नियम बन चुका है। इसलिए कह रहा हूँ, बंगाल की जनता इस बार अपने भय को दूर करके, डर को दूर करके वोट दबाना चाहती है और सरकार में सत्ता का परिवर्तन। कि इतनी आसानी से ममता दीदी अपनी कुर्सी दे देंगी सत्ता की?
ममता दीदी कोई ठेकेदार नहीं है, सत्ता की कुर्सी की बपौती नहीं है उसकी कि सत्ता की कुर्सी की ठेकेदार ममता दीदी बन गई है। पहली बात, सरकार बनाने का काम जनता का है, सरकार बनाने का काम जनता का है। जनता को वो लोग वोट देने से रोकते थे। यही ममता दीदी है जो एलिगेशन लगाती थी पार्लियामेंट में। यही ममता बीजेपी हार रही है बंगाल में। मैडम, यही ममता दीदी है जो एलिगेशन लगाती थी पार्लियामेंट में कि लेफ्ट के लोग बंगाल के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, बंगाल में घुसपैठिए घुसाते हैं, बंगाल में फर्जी वोट डालते हैं। अरे ममता दीदी, ये वही बंगाल है जहां पर कांग्रेस को भी बंगालियों ने खदेड़ा। ये वही बंगाल है जहां पर लेफ्ट वालों को भी बंगालियों ने खदेड़ा। ये वही बंगाल है जहां पर टीएमसी वालों को भी खदेड़ने की तैयारी इस बंगाल की जनता कर रही है। क्योंकि मैडम, आज़ादी के समय सबसे महत्वपूर्ण योगदान बंगाल की धरती से हुआ था और मेरे देश के सुभाष चंद्र बोस उसी बंगाल की धरती से आते हैं। बंगाल की धरती क्रांति की धरती है। ममता दीदी, कहीं ऐसा ना हो जनता फिर क्रांति का चोला और ले और आपको शरण लेना पड़े कैंपों में, सरकार से गुहार लगानी पड़े, मोदी जी से गुहार लगानी पड़े। जनता को अग्नि परीक्षा में मत धकेलिए, क्योंकि जनता तो हर बार हर समय अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार रहती अगर है। योगी आदित्यनाथ जाते हैं बंगाल में और रैली निकालते हैं वहाँ पे, तो क्या लग रहा है, खेला होगा क्या वहाँ पे? मैडम, योगी आदित्यनाथ जी की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी तो आइकन है, आइकन। योगी आदित्यनाथ जी इस देश का दिल और धड़कन है। योगी आदित्यनाथ जी इस देश का दिल है, इस देश की धड़कन है। वहाँ के लोग स्वागत करेंगे योगी आदित्यनाथ का। अरे मैडम, जाकर पूछिए ना बंगाल की माताओं से, जाकर पूछिए ना बंगाल की बेटियों से, जाकर पूछिए ना बंगाल के युवाओं से, जाकर पूछो ना बंगाल के बुजुर्गों से। वहाँ की बेटियाँ भी कहती है, योगी जी हमारा तो बलात्कार हो जाता है और दुपट्टा, आपके उत्तर प्रदेश में अगर कोई दुपट्टा खींच ले, उसी दुपट्टे से को फांसी का फंदा बना देते हो। वही सरकार चाहिए बंगाल की धरती पर। और हमारे शुभेंदु अधिकारी जी ने कहा है जैसा राज उत्तर प्रदेश में है, जैसा राज असम में है, वैसा राज बंगाल में लाएंगे। बेटियों के सम्मान में भाजपा होगी मैदान में।